स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिक्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल का मतलब होता है उष्मा, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, और मैटर का मतलब होता है पदार्थ, यानी कि पदार्थ का उष्मीय गुण। हम लोग बात करेंगे फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है हमारा थर्मल स्ट्रेस। क्या नाम है? थर्मल स्ट्रेस। हो गया? पहले इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे। When रड, रड का मतलब समझती है ना? रड, हाँ, लंबा वाला रड इज हीटेड। चलिए समझते हैं, इसको समझेंगे थर्मल स्ट्रेस। बड़ी इजी वे में समझाते हैं, ठीक। रड है एक छड़, समझती होगी ना? यस सर। इसको हम क्या किए? हीट कर दिए, गरम कर दिए। जब हम गरम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। एक्सपेंड का मतलब नहीं समझती है? फैलना, बड़ा होना। जो उसका ओरिजिनल साइज है उससे क्या हो जाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। गरम करते हैं तो इसी लोहार के पास में जब तुम क्या करती है, कोई चीज को तेज करने के लिए या दूसरा मॉडल बनाने के लिए जाती है, तो सबसे पहले वो क्या करता है? उसको क्यों हिट करता है? क्यों हिट करता है? क्योंकि उसका मॉलिक्यूल्स को वो एक्सपेंड करता है, ताकि वो आसानी से उसको पीट सके, चेंज हो जाएगा। तो जब आप इसको क्या दिए? हिट दिए, तो इसका साइज क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। ठीक, अब साइज एक्सपेंड होना हुआ, उसके बाद में आप इसका एक छोर को बांधे और एक छोर को क्या कर दिए? बांध दिए, यानी कि दोनों छोर को क्या कर दिए? बांध दिए। ठीक, बांध के इसको इस तरह से जोर से तान के, मतलब यहां बांधे और एक और इधर बांध दिए, जब वो गर्म था तब। समझ पा रही है मेरी बात को? अब बांधने के बाद में उसको क्या किया? आप ठंडा करने लगे। जब आप उसको ठंडा करेंगे तो वो अपना ओरिजिनल साइज में आने का कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन आपने तो यहाँ पे क्या उसको बांध के रखा है, तो ठंडा भी करेंगे तो वो चाह के भी अपना ओरिजिनल साइज में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसको आप खींच के बांध के रखे हैं ना, तो कैसे आएगा? तो इसकी वजह से इसके अंदर पे क्या उत्पन्न हो जाती है? थर्मल स्ट्रेस उत्पन्न हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। और यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है। बात पकड़ में आया होगा? समझी कि नहीं? डाउट है? बात पकड़ में आया? यही बातें यहाँ पे लिख दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। When rod is heated, जब हम रड को क्या किए? गर्म किए, एंड इट एक्सपेंड, ये क्या हो गया? फैल गया, एक्सपेंड हो गया। इट इज बाउंड अर्थ टू इंड, इसका दोनों इंड को हम क्या कर दिए? बांध के रख दिए। बाउंड का मतलब बांधना। एंड पुल डाउन, उसके बाद इसको क्या किया हम लोग? ठंडा किए। इट ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या करेगा? नजदीक आने का कोशिश करेगा, छोटा होने का कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, बट कैन नॉट, लेकिन ये नहीं कर पाता। क्योंकि आपको बांध कर रखे हैं ना। आगे देखिए, देन ए स्ट्रेस इज डेवलप, उसके बाद में वहां पे क्या डेवलप हो जाता है? स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। इट इज थर्मल स्ट्रेस, इसी को हम लोग थर्मल स्ट्रेस के नाम से जानते हैं। डाउट है? किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बताओ? ठीक, चलिए अब यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात है, तो आपने पीछे पढ़ चुके हैं यंग मॉडुलस के बारे में, बल्क मॉडुलस के बारे में, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस है तो यंग मॉडुलस को लेके चलते हैं, क्योंकि जहां पे सॉलिड होती है वहां पे यंग मॉडुलस होता है, जहां पे गैसेस होती है वहां पे बल्क मॉडुलस होता है। तो यहाँ पे रड है आपका ना, सॉलिड है, हम किस में चलेंगे? यंग मॉडुलस में। यंग मॉडुलस को यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस। चलेगा? यंग मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, करते हैं या नहीं करते? तो यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या सीखते हैं आप लोग? स्ट्रेस बाय
स्ट्रेन, क्या सीखते हैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो हो गया। और y इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। क्या आप लिख सकते हैं इसको? बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताइए हमको। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। याद आ रहा है कुछ? स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ के लिए क्या आप बीटा एल का प्रयोग कर सकते हैं? बाय ओरिजिनल लेंथ के लिए एल का प्रयोग कर सकते हैं। बात समझ आया होगा? डाउट है क्या? तो क्या इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे आप तो लिख पाएंगे डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू क्या होगा? एफ बाय ये y मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, y ए। डाउट है? ये कहां से आया पता चला आपको? डेल्टा एल बाय एल को इधर क्या लगा? इक्वल टू, तो ये तो y नहीं है ना, तो ये a के साथ में आपका y मल्टीप्लाई होगा, तो एक बाय y ए। y यहाँ पे क्या है? यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस। क्लियर? अब यहां पे फिर से थोड़ी सी बातें समझिएगा। ये क्या है आपका? डेल्टा एल बाय एल, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या इसके लिए आप अल्फा का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? क्या है ये? अल्फा। ये किसके बराबर में हो रहा है उसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। समझ पा रही है? ये दोनों तो क्या है आपका? इक्वल है। अब इसका लेंथ चेंज कब हुआ था? जब आपने डेल्टा टी टेम्परेचर दिए थे तब क्या हुआ था? ओरिजिनल लेंथ से चेंज इन लेंथ हुआ था। कितना लेंथ चेंज हुआ था? डेल्टा एल, यानी कि अल्फा का क्या है? लीनियर कोएफिशिएंट। और डेल्टा टी क्या है? थर्मल एनर्जी, जिसको देने से उसका लेंथ क्या हुआ था? चेंज हुआ था। समझ में आया? समझिएगा कि ये दोनों टर्म आपका क्या है? इक्वल है। ठीक, ये दोनों टर्म क्या है आपका? इक्वल है। तो ये वाला इस टर्म को देखिए आप, डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ, केवल चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ को क्या आप लीनियर एक्सपेंशन बोल सकते हैं? चेंज इन लेंथ लीनियर एक्सपेंशन बोल सकते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट क्या? अल्फा। कब चेंज हुआ था उसका लीनियर? जब आपने टेम्परेचर दिया था। कितना टेम्परेचर दिया था? डेल्टा टी, 1 डिग्री दिया था ना, तो वही 1 डिग्री को यहां पर हमने क्या माना? डेल्टा टी माना। क्या बात समझ में आया? तो क्या इस इक्वेशन को देखिए, थोड़ा सा लंबा होगा। डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर इसके बदले में इसको लिख सकते हैं तो डेल्टा एल बाई एल किसके बराबर? एल बाई वाई ए के बराबर। तो इसके स्थान पे क्या आप लिख सकते हैं? एल बाई वाई ए इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। और कंफ्यूजन पड़ गई? यहां से एफ को बाहर निकालिए। यहां से आप किसको बाहर निकालेंगे? एफ को बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? वाई ए, ध्यान से देखिए, तो वाई ए इंटू अल्फा डेल्टा टी मिलने वाला है, क्योंकि ये क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना। डाउट है? ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्या लगता है? रिलेशन है। हाँ, मतलब जो आपका एक्सपेंड हो रही है ना वहां पे आपका रड, तो उसमें आपका इतना फोर्स लग रहा है।
और थोड़ी सी बात यहां पे, वी नो दैट, समझिएगा, वी नो दैट अल्फा इक्वल टू, आप क्या सीखे हैं, अल्फा इक्वल टू क्या सीखे, एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट इंटू डेल्टा टी, सीखे हैं? यस सर। कि नहीं सीखे हैं? क्या आप एल टी माइनस एल नॉट को डेल्टा एल लिख सकते हैं? एल टी माइनस एल नॉट को डेल्टा एल लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ, यस सर। यही तो आप लिखे थे वहां पे, यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। चलिए, अल्फा इक्वल टू आप सीख चुके हैं एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट इंटू डेल्टा टी, क्लियर? यस सर। तो एल टी माइनस एल नॉट के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल नॉट के बदले में एल, और आपके पास में क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी। ये किसके बदले में मिला आपको, अल्फा के बदले में, किसके बदले में, अल्फा के बदले में, क्लियर? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप, ध्यान देंगे, ठीक? चलिए यहां पे आइए, एक बार उसको हम फिर लिखते हैं। आपको क्या मिला अल्फा के बदले में, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी मिला, है कि नहीं? और डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू क्या, अल्फा और डेल्टा टी आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो क्या लिख सकते हैं आप, अल्फा इंटू डेल्टा, इधर गया, इधर, अब तो समझ में आ गया होगा, डाउट है? यही से आया, डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा, और इस तरह से आपको एक क्या लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हाथ लगती है, क्लियर? अगर आप बनाना चाहते तो बना सकते हैं, यहाँ कहां से आया, हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, देखिए यहाँ पे वी नो दैट करके, ठीक? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लगता था कि डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी यहां से आया, तो यहां से आया, ये कंफ्यूज भी आपके लिए हमने दो कर दिया, ठीक? और एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है फिजिक्स में, ये भी देखेंगे, ठीक? ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारा थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब यहां पे थोड़ी सी बातें, आपने तो रड के बारे में सीखा कि उसमें जब हम क्या प्रोवाइड कर रहे थे, हीट प्रोवाइड कर रहे थे, थर्मल एनर्जी दे रहे थे, तो वो एक्सपेंड हो रहा था, हो रहा था या नहीं हो रहा था? तो क्या वाटर में भी अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो वाटर एक्सपेंड होगी? बात तो यही बोल रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि पानी में जब हम क्या देंगे, थर्मल यानी हीट देंगे, तो पानी हमारा फैलेगा। समझिएगा कि पानी में क्या होता है, एमोलियस बिहेवियर होता है, एमोलियस बिहेवियर। एमोलियस बिहेवियर का मतलब होता है नियम के विरुद्ध। कुदरत ने इसको एक ऐसा गुण दे के रखा है, किसको, वाटर को। इसमें क्या पाया जाता है, एमोलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, यानी तो जो नियम है ना, उस नियम के विरुद्ध में ये काम करता है। बात समझ में आया? अभी तक आपने क्या पढ़ के रखा कि आप जितना हीट देंगे उतना आपका वो क्या होते चला गया, एक्सपेंड हो रहा है। तापमान देने पर वो क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, उसका एरिया बढ़ रही थी। लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है, और इसी गुण को क्या कहा जाता है, एमोलियस बिहेवियर, नियम के विरुद्ध। हीट देने पर
एरिया क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होना चाहिए। लेकिन पानी में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर हम हीट देंगे तब उसका एरिया घट जाएगा। ये गुण है नियम के विरुद्ध। एमोलियस का मतलब यही होता है, नियम के विरुद्ध। ठीक, कैसा लगे कि आपको जितना खाना दे उतना आपका पेट भरे, ये बात हजम होती है, ये नियम सही है कि जितना आप खाना खाएंगे उतना आपका पेट भरेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन कोई बोले कि आप जितना खाना खाएंगे उतना आपका पेट खाली हो, इसको क्या कहेंगे आप, नियम का विरुद्ध नहीं कहेंगे, बोलेंगे ना। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमोलियस प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और ये कहां पे दिखाई देता है, आपका वाटर पे दिखाई देता है। बात पता चला, चलिए लिख लेंगे। एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, नियम के विरुद्ध। समझ में आया? कहानी कौन वाला याद करेगी, जितना खाना खाएंगे उतना पेट भरेगा, लेकिन खाना खाएंगे उतना पेट अगर खाली हो तो नियम का विरुद्ध है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो पानी में दिखाई देता है। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा, समझिए। वॉल्यूम इज मिनिमम, क्या वॉल्यूम इज मिनिमम, किसका, वाटर की बात कर रहे हैं तो, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, सबसे कम होता है। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी, समझ पा रही है? दूसरी चीज समझिए, अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम सबसे कम होता है तो इस केस पे वाटर का डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। जितना वॉल्यूम कम होगा उतना डेंसिटी बढ़ेगा। समझ पा रही है? तो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज मैक्सिमम, कितना में, एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, कि कितना डिग्री पे आपका पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है और कितना डिग्री पे डेंसिटी सबसे ज्यादा। ठीक, हाँ, वॉल्यूम तुम्हारा कम तो डेंसिटी मैक्सिमम। वैसे होता है ना, जैसे जैसे आप वॉल्यूम को घटाइएगा उसका डेंसिटी बढ़ती जाएगा। समझ में आ गया? आया बात समझ में? मान के चलो कि आपने 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी डाली, ठीक, अब उसको क्या कर रही है, खौला रही है, तो खौलाने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसका वॉल्यूम कम होने से तुम्हारा जो चीनी का पानी है वो मोटा होते चला जाएगा, गाढ़ा होते चला जाएगा। मतलब क्या बढ़ा, डेंसिटी बढ़ती, क्या वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गया। बात समझ में आया? कितना डिग्री पे ये ऐसी बनती है, 4 डिग्री। अब समझिएगा कि इसको नियम का विरुद्ध क्यों कहा जाता है। इसको आपको हम एक ग्राफ से समझाते हैं। ठीक, एक चीज आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं किसी चीज का तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, नहीं बढ़ेगा? उसका मॉलिक्यूल्स क्या होगी, दूर दूर जाएगा, फैलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये हुआ, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये बात समझ में आया आपको? चलिए ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, एक आपका टेम्परेचर को दिखा है, किसको दिखा है, टेम्परेचर को। ये आपका टेम्परेचर को दिखाया, ठीक, ये आपका किसको दिखाया, वॉल्यूम को दिखाया। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो
घटेगा। ये बातें समझ में आया? ठीक, हम बातें किसका कर रहे हैं अभी? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वाटर। ठीक, सपोज जहां पे इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस है। इस पॉइंट पे तो आपको टेम्परेचर पता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा इसमें कहानी क्या बनती है। इसको जब हम लिक्विड को यहां पे रखे हैं, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट पे रखे हैं, इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस पे इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए? तो यहां पे इसका वॉल्यूम कितना, ज्यादा होना चाहिए। मान के चलिए हम 1 लीटर को कंपेयर करके देखते हैं। 1 लीटर को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देते हैं, पानी को गर्म कर देते हैं, तो उसका वॉल्यूम 1 पॉइंट समथिंग से आ जाएगा। मान के चलते हैं हम यहाँ पे, मान के चलते हैं 0.4949 इतना इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ उसको भी ध्यान से देखिए कि जैसे ही इसका टेम्परेचर को आप क्या किए, कम करके आए इस तरह से, तो इसका वॉल्यूम में धीरे धीरे क्या होने लगा, घटेगा या नहीं घटेगा? घटेगा। समझ पा रही है? तब आपको एक पॉइंट मिला, ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को 4 डिग्री सेल्सियस मान लें। अब 4 डिग्री से हम इसका टेम्परेचर क्या करते हैं, और कम करते हैं। क्या करते हैं? और कम करते हैं। तो वाटर का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन इसकी वॉल्यूम कम होने की बजाय बढ़ जाती है। एक बात फिर, ठीक है, कि जैसे जैसे आपने वाटर का टेम्परेचर को कम किया, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे घटने लगा, और हमने घटाते घटाते कहां तक लेके आया, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर का वॉल्यूम मान के चलिए 1 लीटर हुआ। अब 4 डिग्री से जब हम 3 डिग्री 2 डिग्री को आए, तो टेम्परेचर आपका क्या हुआ, फिर से घटा। लेकिन ये पानी क्या करता है, घटने के बजाय इसका वॉल्यूम फिर से बढ़ने लगता है। मतलब नियम के विरुद्ध चलने लगा। 4 डिग्री के बाद में जब आपने टेम्परेचर को और क्या किया, घटाए, तो इसका वॉल्यूम घटने के बजाय क्या होने लगा, हाँ, टेम्परेचर घटा लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया। यही तो है एनामोलस बिहेवियर, नियम के विरुद्ध। टेम्परेचर घटा रहे थे तो उसका वॉल्यूम को क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए। लेकिन 4 डिग्री के बाद में जब हम उसका टेम्परेचर को घटाए, तो पानी का वॉल्यूम घटने की बजाय क्या होने लगा, बढ़ने लगा। समझ पाई? यही इसी बिहेवियर को हम लोग क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर। ये आपका 4 डिग्री। हाँ, 4 डिग्री में आपका कितना 1.00। जब आपने टेम्परेचर को इधर क्या किया, देखिए इधर लेके आया ना टेम्परेचर, ये तो इधर चल रहा है, मतलब ये टेम्परेचर आपका यहाँ पे पहुंच गया। अभी टेम्परेचर यहाँ तक था, तो टेम्परेचर अभी कहाँ पहुंचा आपका, यहाँ पहुंचा। मतलब टेम्परेचर को आपने घटा दिया, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम एक लीटर से क्या होने लगा, फिर बढ़ गया। और कितना हो गया, मान के चलिए 1.0 कुछ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1.0013, ये मान के चलिए। जबकि इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए। लेकिन 4 डिग्री के बाद ये इसको आप कितना मान के चलिए, इसको 1 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री के बाद में 1 डिग्री में जब पहुंचा, तो ये कितना, देखिए कितना इसका वॉल्यूम बढ़ गया। जबकि और कम होना था, लेकिन बढ़ गया। मतलब नियम के विरुद्ध चला। और इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
डाउट है? ध्यान दीजिएगा। इसी की वजह से वाटर का जो डेंसिटी, इसका डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी हम लोग क्या मानते हैं? 1.000 इंटू 10 पावर 3 kg ना पर मीटर क्यूब, ये माना जाता है। समझ गई? ये देखिए 4 डिग्री में, 4 डिग्री के बाद में क्या होने लगता है? वो बढ़ने लगता है, इसलिए उसका डेंसिटी को 4 डिग्री को माना जाता है। कितना में? 4 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रही है बात को? ये आपका एसआई में हुआ। किसमें हुआ? एसआई सिस्टम। अगर आप इसको क्या लिखना चाहें, सीजीएस लिखना चाहें, तो सीजीएस में क्या लिख सकते हैं बताइए? सीजीएस में क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, ये लिख सकते हैं। ये सीजीएस में, वो क्या हुआ आपका? एसआई में। क्लियर? बात पकड़ में आया? अब हम बात करेंगे थोड़ी सी टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में, है कि नहीं? टेम्परेचर और डेंसिटी के बीच में क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को घटाएंगे, टेम्परेचर को क्या कराएंगे? घटाएंगे, तो उसका डेंसिटी बढ़ते जाएगा। समझ पा रही है? फिर क्या होगा? जब 4 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो उसका क्या मिलेगा? मैक्सिमम डेंसिटी मिलेगा। फिर उसके बाद में उसका डेंसिटी बदल जाएगा। बात समझ पा रही है? मतलब डेंसिटी फिर वहां पे घटने लगेगा, घटने लगेगा। टेम्परेचर को जैसे जैसे आप क्या करेंगे? घटाएंगे, तो उसका डेंसिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। समझेगी? और 4 डिग्री सेल्सियस तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। फिर और अगर टेम्परेचर को घटा दिए तो उसका डेंसिटी बढ़ने के बजाय क्या होगा? घटने लगेगा, उल्टा। समझ पा रही है? तो चलिए उसका भी आप नोट करिए, इसका भी आपको हम यहाँ पे ग्राफ बता देते हैं। ये 2 रिलेशन था हमारा, एक क्या था? टेम्परेचर, और एक क्या मान लिया हम लोग? डेंसिटी। समझिएगा। सपोज इस पॉइंट को हम क्या मान ले? 100 डिग्री सेल्सियस मान ले, या 100 मतलब 10 डिग्री सेल्सियस मान ले, जो मानना है मान सकती है। ठीक है? चलिए 10 डिग्री सेल्सियस से क्या कर रहे हैं हम? टेम्परेचर को घटा रहे हैं, यानी इधर आ रहे हैं। तो टेम्परेचर के घटाने पर डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब देखिए टेम्परेचर इधर आएगा, टेम्परेचर घटा रहे हैं, मतलब घटा रहे हैं मतलब इधर आ रहा है, ये लाइट इधर आ रहा है, लेकिन डेंसिटी ऊपर बढ़ रहा है। बात समझ में आया? क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर घट रहा है तो डेंसिटी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? एक ऐसा पॉइंट मिला, देखिए ये पॉइंट, ये कितना? 4 डिग्री सेल्सियस, जहां पे आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिला। अब जैसे टेम्परेचर को क्या करेंगे? हम कम करेंगे, तो इसका डेंसिटी क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? घट गया। मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद में टेम्परेचर को और आपने कम किया, 3 डिग्री 2 डिग्री किया, तो इसका डेंसिटी बढ़ने के बजाय में डेंसिटी घटने लगा। बात पकड़ में आया? यहाँ पे डेंसिटी कितना? यहाँ पे इस पॉइंट, ये देखिए ये डेंसिटी कितना? 1.00 मान लीजिए। लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा इधर लाए, इधर 0 डिग्री सेल्सियस की ओर, तब इसका डेंसिटी क्या होने लगा? घटने लगा। और घट के कितना हो गया? ये हो गया 0.99885, इतना डेंसिटी घट गया। देखिए, जबकि क्या होना था? यहाँ पे बढ़ना था, लेकिन उसका डेंसिटी घट गया, मतलब उल्टा व्यवहार। समझ पा रही हो कि बात को? हो गया? डाउट है किसी प्रकार का? यहाँ एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिए, हमको लगता है कि बात समझ में आ गया होगा। लिख लीजिए। तो क्या हम वाटर के बारे में लिख सकते हैं?
वाटर शो a special behavior at 4 degree Celsius. स्पेशल बिहेवियर शो करता है कितना है 4 डिग्री सेल्सियस। इट हैज क्या मैक्सिमम क्या था डेंसिटी, तब उस समय क्या था मिनिमम वॉल्यूम, ये जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं एनामोलस वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं या एनामोलस प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। समझ में आया होगा बात? डाउट है? चलिए अब देखिए थोड़ी सी बात है कि कुदरत ने पानी को इस तरह का गुण क्यों दिया, इसको भी समझिए। अगर कुदरत ने पानी को एनामोलस प्रॉपर्टीज नहीं देता तो समुद्र में जितने भी जीव हैं, फॉसिल हैं, आपका सीप वगैरह हैं, क्या वो जिंदा रह पाते? नहीं जिंदा रह पाते। समझ में आ गया? समझिएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो उसका क्या बढ़ रहा है डेंसिटी बढ़ रहा है। तो अगर इसका टेम्परेचर क्या हो जाए 0 हो जाता तो उसका डेंसिटी भी क्या हो जाता है एकदम घट जाता और सॉलिड बन जाता। बनता कि नहीं बनता? अगर वो पूरी तरह से सॉलिड बन जाता तो वहां पे जितने भी इक्वेटिक क्या बोलेंगे जीव जंतु है क्या वो जिंदा रह पाते? नहीं रह पाते। लेकिन कुदरत ने क्या बनाया इसको कि 4 डिग्री तक उसका मैक्सिमम डेंसिटी आता है, उसके बाद में 0 डिग्री भी आए तब भी वो बर्फ नहीं बनने वाला, उसका डेंसिटी फिर से क्या होने लगेगा डिक्रीज होने लगेगा, बढ़ने के बजाय घटने लगेगा। तो बर्फ कहां से बनेगा वो, और वो बर्फ बनने के बजाय फिर से पानी में कन्वर्ट होने लगता है। समझ पा रही है बात को? कहानी यहाँ पे समझ में आया? इसका ये मतलब आप कश्मीर वगैरह गए होंगे तो पता चला होगा कि जाड़े के दिन में आदमी वहां पे बर्फ के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? वहां पे बर्फ की क्या बनती है मैदान बनती है। तो बर्फ की मैदान बनती है उसका ये मतलब कि ये बर्फ का जो ऊपरी लेयर है ना ये वाला, ये केवल आपका क्या होता है बर्फ होता है और नीचे क्या होती है आपका पानी होता है। क्यों पता चला? हाँ कुदरत ने क्या कमाल का चीज दिया हुआ कि 4 डिग्री तक उसका डेंसिटी क्या हो गया मैक्सिमम। यहाँ तक तो क्या हुआ ये बर्फ बन गया मोटी, लेकिन जैसे 4 डिग्री से और क्या बन गया बढ़ा, उसका टेम्परेचर और घटा तो वो उसका डेंसिटी बढ़ने की बजाय क्या होने लगा घटने लगा। और घटा तो ये हमारा बर्फ बनेगा बर्फ, ये क्या हो जाएगा लिक्विड हो गया। अब इसमें जितने भी इक्वेटिक एनिमल्स हैं वो इसके अंदर से आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। नीचे तो पानी है ऊपर बर्फ है, हमको क्या फर्क पड़ता है? तो हमको लगता है, और ये टेम्परेचर कितना की बात करते हैं हम लोग 4 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो और डेंसिटी घटेगा, अगर बढ़ाएंगे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कभी भी वो बर्फ नहीं बनेगा। बात समझ में आ गया? और इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जो गॉड गिफ्टेड है किसके लिए वाटर के लिए। सबको देख के बनाया गया है ना कि जीव जंतु भी सर्वाइव कर सके। अगर जीव जंतु ही सब मर जाएंगे तो उसका इफेक्ट हम लोग में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आते हैं लाइफ साइकिल चलता है। आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो शायद बेटर ढंग से समझते होंगे ये चीज को। ठीक, हम लोग मछली नहीं मिलेगा खाने के लिए, कहां से खाएगी पूरा मछली समुद्र बर्फ बन जाए। लेकिन कुदरत ने क्या करिश्मा करके दिखाया वाटर में। समझ आ गया? इसी से हम लोग का जीवन चलता है। क्लियर? तो ये थी हमारा फिजिक्स की आज क्लास। तो फिजिक्स को आज हम लोग यहीं पे क्या करते हैं समाप्त करते हैं। हमको आशा करते हैं ये क्लास भी आप लोग को बेटर ढंग से समझ में आया। ठीक।